सो आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। मैंने आपको गिब्स एनर्जी वगैरह बता दिया था लास्ट टाइम। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ गिब्स एनर्जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी की कुछ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले। First, the standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard gives energy यानी delta G naught for the reaction ZnS plus Cu plus 2 equals Zn plus 2 equals plus Ux। इसके लिए आपको गिब्स एनर्जी निकालनी है। क्या इस रिएक्शन को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर? क्या ये बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? दिख रहा है सीधा सीधा? हाँ, इसमें डाउट तो नहीं किसी को? अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो डेल्टा Rg नॉट ये कैसे निकालोगे? माइनस एन एफ ई नॉट से ऐसे निकालते हैं। माइनस एन कितना है 2, एफ कितना होता है 96500 और ई सेल कितना है 1.1। इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे पूरा सॉल्व करके तो अपने पास हो जाएगा -212.3 और इसका जो ध्यान रखेंगे कि इसकी यूनिट होगी किलोजूल पर मोल। पर मोल यूनिट कैसे होती है डेल्टा जी की? ये ध्यान रखना कि डेल्टा जी की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल पर मोल होती है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी में एक आता है एन, एक आता है एफ और ये आता है ई सेल, है ना? ये 3 चीज आती है। एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी। एफ मतलब होता है कूलम पर मोल, एक मोल में कितने चार्ज है। और ई सेल क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, तो कूलम पर मोल, वोल्ट को अपन W अपॉन Q लिख सकते हैं। चार्ज Q से Q कट गया तो यूनिट आ जाती है W अपॉन मोल। मतलब एक मोल में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए इसको अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, क्योंकि भले ही 1000 मोल हो पर डेल्टा जी तो पर मोल ही निकलता है। मोल कितने भी हो डेल्टा जी हमेशा 1 मोल का ही निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे का समझ में? आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गए सबको? यस सर। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। लेट अस टेक सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है 2018 में। तो जेई हाई लेवल का क्वेश्चन है। सेल इक्वेशन a प्लस 2b प्लस b सॉरी a प्लस 2 प्लस 2b
ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है A+2 इलेक्ट्रॉन, ये बना रहा है A और इसका EMF है SRP है +0.34 वोल्ट। ओके, लॉग की वैल्यू भी गिवन है, log 10K, ये log 10K की वैल्यू गिवन है 15.6, log 10 की वैल्यू 15.6 at 300 Kelvin for cell reaction। ठीक है, ओके, फाइंड E naught for B plus E minus B। A 0.8, B 1.26, C minus 0.54 और D 0.94, ये ऑप्शंस हैं। इस सेल के लिए आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? इसमें करो, आपको 1 मिनट देता हूं मैं, थोड़ा ट्राई करो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। बन रहा है क्या? देखो, इसमें आपको बेसिकली निकालना तो ये है E नॉट, सॉरी, ठीक है, E नॉट निकालना है आपको बेसिकली। किसके लिए? इस रिएक्शन के लिए। अब इस रिएक्शन के लिए E नॉट कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको पता है किसी भी रिडक्शन रिएक्शन के लिए E नॉट निकालने के लिए उसका कंपैरिजन बंद कर दे। अपने को उसका कंपैरिजन किसके साथ करना पड़ता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ करना पड़ता है। इसको निकालने के लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक मतलब फॉर्मूला ही है, लेकिन इसको समझें। जैसे आपको पता है कि E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, ये वाला फॉर्मूला हम नस्ट इक्वेशन में पढ़ रहे हैं, है ना? ये कितना है? 0.059 डिवाइडेड बाय n, और यहाँ आता है ln क्यू। याद है आपको? एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था, E सेल ये हो जाता है 0 एंड Q कन्वर्ट हो जाता है K में। याद है, हमने कर चुके हैं पहले। तो ये हो जाएगा 0 E नॉट सेल माइनस 0. इसको मैं 0.6 लिख लेता हूँ लगभग, और n आपको किस सेल का निकालना है? इस सेल का निकालना है, ठीक है? E नॉट इस सेल का निकालना है। आई के बात समझ में? अब इसमें अपने को क्या करना है? इस सेल का EMF निकालने के लिए n कितना लोगे? n होता है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अब देखने से तो यहाँ लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, बट ये बेसिकली है किसका? आप यहाँ K वगैरह की वैल्यू रखोगे तो वो इस कंप्लीट रिएक्शन के लिए रखोगे ना, इस कंप्लीट रिएक्शन। तो हमेशा आपको ये तो एक इंडिकेशन दिया होता है कि रिडक्शन का SRP निकालना है। आपको ये जिस हाफ सेल से कनेक्टेड है उससे देखकर आपको n की वैल्यू लेना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो आप यहाँ पे n2
और यहाँ पे भी देखिए तो n की वैल्यू 2, इसलिए n की वैल्यू आपको 2 रखना पड़ेगा, ln और ये हो जाएगा k। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.03 हो जाएगा ये, और ln और k कितना है यहाँ 15.6, ठीक है। तो 0.03 इंटू 15.6, सॉरी log k की वैल्यू 15.6 है, तो ये हो जाएगा 15.6। ठीक है, ये आ रहा है। अब ऑप्शन जरा मैच करो, ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से सी ऑप्शन आना चाहिए, 0.54 इसके आसपास है। ये सॉरी, अभी तो अपने को अभी अपने को क्या निकालना है, सॉरी एक चीज और बची हुई है, थोड़ा सा लेट मी करेक्ट। अभी अपने तो ई सेल, ई नॉट सेल निकालना है ना स्टैंडर्ड में। देखो अभी अपने पास क्या निकला है, ये निकला है, इसका ई नॉट सेल निकला है, ठीक है, ये निकला है अपने पास। अपने को तो केवल इस रिएक्शन का निकालना है ना, इस रिएक्शन, इस रिएक्शन का कैसे निकालेंगे? इस रिएक्शन का निकालने के लिए ई सेल को अपन क्या लिख सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसा लिख सकते हैं, ई सास ई नॉट सेल। तो ई कैथोड, कैथोड पे दोनों में से कौन होगा, किसका रिडक्शन हो रहा है, बी, तो ई कैथोड की जगह आएगा ई नॉट बी प्लस बी, और एनोड की जगह क्या आएगा, ई नॉट ए प्लस ए। ई सेल कितना निकला है 0.468, तो ई नॉट बी प्लस बी माइनस ये कितना निकला है 0.34, तो 0.468, ये यहाँ दिया हुआ है ना ये वाला, ई नॉट बी प्लस बी इज इक्वल टू 0.34 प्लस 0.468, तो 8, ये आंसर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है क्या, नोटिफिकेशन तो ऑन है ना, ऑन है, हाँ तब तो चलो। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ सर। कहाँ पे क्या समझ में नहीं आया बताओ, कहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ तक आया क्या समझ में, यहाँ तक? हाँ हाँ, तो अपने को निकालना क्या है, ई नॉट निकालना है किसका, इस रिएक्शन का, बी प्लस। हाँ किस रिएक्शन, तो अभी ये जो निकले किसका निकला, ये किसका निकला है, ये इस सेल का निकला है, ये तो सेल दोनों से मिलाकर बना है ना, इस सेल का निकला है, आई बात समझ में? यस सर। हाँ, और किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब जरा यहाँ बताओ इन दोनों,
तो इसमें इसमें देख के बताओ आप, ई कैथोड और ई एनोड कौन से हैं? जल्दी बताओ देख के। कौन सा ए कैथोड पे कौन होना चाहिए, ए की बी? देखो ना किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सर ए होना चाहिए कैथोड पर। कैसे कैसे सर समझाओ। अपना दे रहा है वो अरे इलेक्ट्रॉन। और कोई बोलो ना, संदीप भी बोल रहा है क्या, और कोई बोल नहीं सकता? और भी तो लोग बोलो, दोनों में क्या दिख रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? बोलो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बोलो ना जरा, ये रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, देख के बता सकते हो क्या?